अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स और आपकी आरा का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों को शायद कुछ थोड़ी सी पीछे आवाज़ें सुनाई दें क्योंकि घर में कुछ थोड़ा सा मरम्मत का काम हो रहा है, तो वो मशीन चलने की आवाज़ें आप वक्तन फ़वक्तन सुनते रहेंगे। आज जो मेरा मौजू है वो आप लोग जानते ही हैं कि पेशावर का जो एक खूनी वहाँ पर धमाका हुआ है, उस पर बस मैं इसी जो मिसरे से शुरू करूँगी कि ए आसमां क्यों गिर नहीं पड़ता, दुहाई है। पेशावर में एक बार फिर खून की होली खेली गई। 100 से ज़्यादा अफराद हलाक और इससे कहीं ज़्यादा जख्मी हो गए हैं और हलाक होने वालों में पुलिस के 2 सीनियर एहलकार डीएसपी भी शामिल हैं। इस धमाके के बाद यानी इस खुदकुश हमले के बाद कई सवाल जो हैं वो ज़हन में बार बार उठ रहे हैं, जिनका जवाब ना जाने कब मिलेगा कि 12 किलो का मवाद लेकर एक दहशतगर्द नमाज की पहली सफ में कैसे खड़ा हो गया, कैसे वहां तक पहुंचा, जबकि यहाँ यानी ये बिल्कुल ही रेड जोन का इलाका, बहुत हाई सिक्योरिटी वाला इलाका था और यहाँ आने से पहले हर गेट पर तलाशी ली जाती थी आम लोगों की। जो वहाँ पता चला है कि जो भी वहाँ आता था या मस्जिद में दाखिल होता था उन लोगों की तलाशी ली जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो खुदकुश हमलावर था ये गैर मुसल्लह होकर मस्जिद में दाखिल हुआ और इसको ये जो इतनी उससे असलहे से मवाद से भरी हुई जो जैकेट थी वो इसको अंदर ही कहीं मस्जिद में फराहम की गई। इसका मतलब ये है कि सहूलतकार एक से ज़्यादा थे जिन्होंने इसको खुदकुश हमला आवर को पूरी अपनी मदद और ताउन पेश किया। और एक पुलिस के एक आला एहलकार तो ये भी कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि यह हमला आवर किसी सरकारी गाड़ी में बैठकर यहाँ आया हो। और ये क़याफ़ा भी जाहिर किया जा रहा है कि ये दहशतगर्द यूँ लगता है जैसे कोई मेहमान बनके काफ़ी अरसे से इस इलाके में रह रहा था। पाकिस्तान में जारी इस दहशतगर्दी को देखकर मुझे अफगानिस्तान में जारी जिहाद पर के ज़माने में जनरल ज़ियाउल हक का ये जुमला बार बार मेरे कानों में गूंजता है, ज़हन में गूंजता है, क्योंकि उस ज़माने में मैं खबरें पढ़ती थी तो जनरल ज़ियाउल हक का ये कहना होता था कि ये जो रूसी थे ये हमारे गर्म पानियों की जानिब यानी बहरा अरब तक पहुंचना चाहते थे, वहां तक बढ़ना चाहते थे। तो हम तो दरअसल पाकिस्तान की लड़ाई अफगानिस्तान में यानी पाकिस्तान की जंग अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। लेकिन बाद के हालात ने साबित किया कि ये किस कदर करी झूठ और ये बिल्कुल एक मुनाफिकत थी और ये बिल्कुल एक नाम नेहाद जिहाद था जिस पर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। और काश कि जनरल ज़ियाउल हक इस वक्त जिंदा होते तो वो ये देखते कि अफगानिस्तान में शुरू होने वाली जिहाद के नाम पर शुरू होने वाली ये जंग इसने पाकिस्तान को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। और ये जो पाकिस्तान है ये बहुत अरसे से बरसों से इस जंग की लपेट में है, इसमें दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। लेकिन बरसों पाकिस्तान की कौम को अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की इस्तेला और नारे उनको सुनाए जाते रहे और अफगानिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत जैसी भी थी, मगर उसके खिलाफ लड़ाई को जो उलमा हजरात हैं उन्होंने जिहाद और जायज़ जिहाद करार दिया। और तालिबान जब बंदूकें लहराते हुए काबुल में दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ इक़्तिदार पर कब्जा किया तो पाकिस्तान में बहुत से उलमा हजरात ने, दानिश्वरों ने और चैनल्स पर बैठकर बड़े बड़े नाम निहाद तज्ज़ियाकारों ने ये कहा कि देखिए जनाब, एक पटाखा भी नहीं बजा और जो तालिबान हैं वो अफगानिस्तान में काबुल में दाखिल हो गए और इसको नाउज़ुबिल्लाह फतेह मक्का से ताबीर किया बहुत से लोगों ने। कहाँ हैं अब वो लोग? अब पाकिस्तान की जो भी करता धरता है, साहिब इख्तियार हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बैठ कर ये कहते हैं कि असल में हुआ ये कि अब टीटीपी को यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को
افغانستان میں محفوظ ٹھکانے مل گئے ہیں جو طالبان کی حکومت سے پہلے وہاں ان کو میسر نہیں تھے، لیکن سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کب تک دہشت گردوں کے خلاف پالیسی میں مس کیلکولیشنز یعنی غلط اندازے لگائے جاتے رہیں گے؟ کب تک پاکستان میں خون کی ندیاں بہتی رہیں گی؟ کب تک اس پر غلیظ قسم کی سیاست ہوتی رہے گی؟ اس مرتبہ تو علماء حضرات نے بھی کسی اسلامی حکومت کے خلاف، مملکت کے خلاف اس قسم کے قتل و غارت گری کرنے والے جہاد کو بالکل حرام قرار دیا ہے۔ لیکن یہ حرام اور حلال تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں نا جو کوئی کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن یہ جو ہیں دہشت گرد، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جو مسجدوں میں اتنے بڑے بڑے خودکش دھماکے کریں، ان کا بھلا کیا مذہب ہوتا ہے؟ ان کا صرف ایک ہی مذہب ہے کہ وہ درندے ہیں، قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں۔ ایسے دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کیے جاتے بلکہ انہیں پھانسیوں پر لٹکایا جاتا ہے۔ یہ خونریزی ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو خودکش حملہ آور ہیں، خود کو مارنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے مریں، ان کو پہنچائیے، پھانسی گھاٹ تک پہنچائیے، اس سے پہلے کہ یہ دوسرے بے گناہ لوگوں کی زندگیاں لے سکیں، خون بہا سکیں اور ان کے اہل خاندان پیچھے رہنے والوں کے لیے ایک مسلسل عذاب چھوڑ جائیں۔ مجھے پاکستان کی فوج اور وہاں کی حکومت اور سیاستدانوں سے یہ کہنا ہے کہ منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ مر جائے گی مخلوق تب انصاف کرو گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔